खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे हमारी लेटेस्ट खबर। नमस्कार, आज तक न्यूज प्रयागराज पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को मिली बड़ी सफलता। नवबस्ता थाना क्षेत्र के एक घर में चलाया जा रहा था अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर। अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर VIOP कॉल द्वारा होम लोन दिलाने के नाम पर US के लोगों से कर रहे थे लाखों की ठगी। बिटकॉइन, अमेजॉन व वॉलमार्ट के द्वारा US के लोगों से लिया जा रहा था पेमेंट। गैंग के 2 सरगना गिरफ्तार, बाकी के गिरोह की तलाश में जुटी कानपुर क्राइम ब्रांच। US की भाषा बोलने में माहिर हैं दोनों आरोपी। दोनों आरोपी के पास से लैपटॉप, 2 लाख US के लोगों का डेटा हुआ बरामद। कानपुर संवाददाता आरिफ शेख, ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक न्यूज़ प्रयागराज पोर्टल। एक थाना नवबस्ता में अंतपुरम एरिया में एक मकान में कॉल सेंटर चल रहा था, जो कि US सिटीजन से लोन के नाम पे, होम लोन और पर्सनल लोन के नाम पे ठगी करते थे। वो एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है, जिसमें मेन जो है 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम रवि शुक्ला है और दूसरे विशाल सिंह है। ये दोनों इस फर्जी कॉल सेंटर को चला रहे थे। इसमें जो US सिटीजन थे, इनके साथ ये फ्रॉड करते थे। उनको कॉल करवाते थे। यहाँ पे जो भी बंदा कॉल सेंटर से कॉल करता है उसको चेजर बोलते हैं। जितनी भी कॉल्स होती थी वो VoIP कॉल्स होती थी, इंटरनेट के माध्यम से वो कॉल की जाती थी। इसमें कुछ मोबाइल ऐप्स भी हैं और सिस्टम्स में भी डायलर्स होते हैं, जैसे कि सोनोटेल है, X10 है, Xlite है। इसके माध्यम से ये US सिटीजन्स को कॉल करते थे और फिर उनको लोन के नाम पे झांसा देते थे। इनके पास एक रिटर्न स्क्रिप्ट होती थी, जिसकी ट्रेनिंग जो कॉलर्स होते थे उनको दी जाती थी कि आपको इस सेक्शन में बोलना है और ऐसे करके इन US सिटीजन्स को फंसाना है। उसके बाद जब अगला जो US सिटीजन कन्विंस हो जाता था, तो उसको प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे डॉलर्स में पेमेंट लेते थे। जो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे पैसे लिए जाते थे वो $300 से $800 तक ये चार्ज करते थे। जब प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे इनको पैसा मिल जाता था, फिर ये उनको फाइल क्लोज करने के नाम पे भी फ़ीस लेते थे। लोन के इंश्योरेंस के नाम पे भी कुछ फ़ीस उनसे लेते थे। कुछ फ़ीस ये जो 2% जो फाइल क्लोज करने के नाम पे लेने के बाद, अगर ये सारे प्रोसेस में वो पैसे जमा करता रहता था तो इनको पेमेंट आती रहती थी। अगर उसको ये शक होता था कि ये मेरे साथ किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है, तो वो जितनी पेमेंट कर देता था उसके बाद उसके नंबर को ये ब्लॉक कर देता है। कुछ लोग इनको जब कॉल करते थे और ये कहते थे कि सर हमें लोन नहीं लेना है, हम कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो कैंसिलेशन के नाम पे भी उनसे ये डॉलर्स में पेमेंट लेते थे। जो पेमेंट लेने का तरीका था, ये 3 माध्यम से ये पेमेंट लेते थे। एक वायर ट्रांसफ़र के माध्यम से, जिसमें कि US का कोई अकाउंट होता था, उसके माध्यम से पैसा आता था। दूसरा ये गिफ्ट कार्ड के माध्यम से लेते थे, जैसे कि अमेजोन का गिफ्ट कार्ड हो गया, eBay कंपनी का, वॉलमार्ट का। उन eBay और इनके जो गिफ्ट कार्ड्स होते थे उनको एनकैश करने के लिए एक नोएडा का एक बंदा था, वेंडर था, उसके माध्यम से ये उनको एनकैश करवाते थे। और तीसरा ये बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसके माध्यम से भी पेमेंट्स लेते थे। इसके लिए इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन में WazirX और एक कॉइन स्विच ऐप है वो डाउनलोड कर रखी थी, जिसके माध्यम से ये पेमेंट्स लेते थे। अभी तक इनके कुछ अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। अभी तक की जानकारी में जो बिटकॉइन पे पेमेंट ली है वो 5 से 7 लाख रुपए ली है। बाकी जो गिफ्ट कार्ड